हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित रावत ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसे कि अपन ने जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें अपन ने जनरल जो एग्जामिनेशन के ऊपर तो था नहीं, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू अबाउट द व्हाट द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप और हाउ टू यूज द स्टेथो इन आवर मेडिकल फील्ड। ठीक है दोस्तों, जो आज का वीडियो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ ऑल ओवर द एग्जामिनेशन और लोकल एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूँ तो जब आप ओवर द एब्डोमन रीजन कोई भी एग्जामिनेशन पर्पस या किसी भी डिसीज डायग्नोस करने के लिए, आप उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए अगर कुछ भी आप एग्जामिनेशन पर्पस से करते हैं तो आपको पूरे चेस्ट रीजन पे सबसे पहले पता होना चाहिए उसके क्या रीजन्स हैं, कौन सी चीज कहाँ है, किस ऑर्गन कौन सा चीज कहाँ लोकेशन है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज द रीजन्स एंड द क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमन फॉर पर्पस ऑफ द इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड परकशन। ठीक है, तो दोस्तों जो कि मैंने जो आपको लोकल एग्जामिनेशन जो भी स्टेप है, जो कि अपन अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा चारों के स्टेप। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको क्या क्या रीजन है अपने एब्डोमेन्स के, कौन से पाले, कौन सा प्लेन में, कौन सा ऑर्गन किस रीजन में लोकेशन है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो होगा अपना आपका दो फेज में रहा। एक तो मैं आपको एक थोड़ा ओरली या बल्बरी बाय द हेल्प ऑफ इमेजेस बताऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे, और एक मैं आपको जनरली जो पेशेंट है उसके ऊपर एग्जामिनेशन करके उसके जो मार्किंग है मैं उसके ऊपर आपको दिखा दूंगा कि कौन सा प्लेन कहाँ से कहाँ मार्क करना है और कौन सा रीजन कहाँ लिखता है। तो ठीक है, इतना आपको ओवरव्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले अपन क्या करेंगे, जो एग्जामिनेशन वाला पर्पस है वो मैंने आपको उस पर दिखाऊंगा। तो वो मैं एक थ्रू तो पहले आपको इमेज से आपको मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ, बाकी फिर अपन लास्ट में पेशेंट के ऊपर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जो अपनी बॉडी होती है जिसको अपन पूरा एक तरह से, अगर मैं आपको एक तरह से इसका एंटीरियर व्यू दिखाऊं, सामने से अपन देख रहे हैं, मान के चलिए कोई भी सामने वाला पर्सन है वो आपकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। तो मैंने क्या करा, अब आपको जनरली 2 मिनट रुकिए जरा, अपन इसका एक अच्छे से एक कलर ले जिसका आपको थोड़ा दिखे, ब्लू वाला ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने इसको 2 पार्ट्स में, अभी मैं बात करूँगा आप सबसे पहले किसकी, क्वाड्रेंट्स की बात करूँगा आपसे। क्वाड्रेंट्स की सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो जनरली वी हैव द 4 क्वाड्रेंट्स इन आर एब्डोमन रीजन। ठीक है, क्या क्या अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको अपन ने कैसे डिवाइड करा, एक तो अपन ने मिडिल, जो एकदम मिडिल लाइन है अपनी पूरी एब्डोम चेस्ट रीजन की, वहाँ से एक अपन ने प्लेन लिया, एक ट्रांसवर्स ले लिया। ट्रांसवर्स जनरली ओवर द कहाँ से, ट्रांस अम्बलिकल, थोड़ा जो अम्बलिकस वाला पार्ट है उसके जस्ट ऊपर से। ठीक है, तो इसने क्या करा, अपनी जो बॉडी को अपने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्या 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ये तो हो गया बेसिक। अगर अब मैं बात करूं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, तो आप वो भी एक तरह से देख सकते हैं। मेनली अपन को क्या बस थोड़ा एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कैसे अपना किस क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है। जैसे कि मान ली राइट अपर क्वाड्रेंट में सबसे पहले अपन जो लिवर, और अपन देखते हैं कि लिवर और अपना गॉल ब्लैडर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ भी देख रही स्टमक है, आप एक ही 2 याद के लिए स्प्लीन हो गया। यहाँ पर राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपका देखिए अपेंडिक्स आ जाएगा, सीकम आ जाएगा। वहीं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आपका लेफ्ट यूरेटर और लेफ्ट लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। ठीक है, बाकी सिग्मोइड कॉलन बाकी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो प्लेन क्या याद रखें, 2 प्लेन है, मीडियल प्लेन और ट्रांस अम्बलिकल प्लेन। ठीक है, जिसने 4 क्वाड्रेंट्स में अपने एब्डोमेन रीजन्स को डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रीजन्स की। ये तो बात हुई अपनी किसकी, क्वाड्रेंट्स की। अगर मैं आपसे रीजन्स की बात करूं तो देयर आर 9 रीजन्स इन आर ओवर द एब्डोमेन। ठीक है, क्या क्या हुए, सबसे पहले 9 रीजन्स को डिवाइड कैसे करें, तो इसमें 2 तो जनरली आपके रहेंगे, 2 वर्टिकल प्लेन रहेंगे। कितने, 2 वर्टिकल प्लेन रहेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेंगे। ठीक है, वर्टिकल में क्या क्या आ गए, जो ये दिख रहा है आपको, दैट इज ए वाले, दैट इज द मिड क्लेविकुलर। क्या है, मिड क्लेविकुलर प्लेन। ठीक है, जो आपकी क्लेविकल है उसके जस्ट 1/3 और 2/3 का जो जंक्शन है वहाँ से अपन ने लिए 2 क्या ले लिए, अपन ने वर्टिकल प्लेन ले लिए। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसमें एक रहेगा अपन सब कोस्टल प्लेन, या फिर मैं बोलूँ ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, जो अपना पाइलोरिक रीजन रहता है स्टमक का, वहाँ से। ठीक है, सब कोस्टल जस्ट अपने रिब्स के नीचे आपको दिख रहा होगा। अगला देखते हैं इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। जैसे आपकी जो आपको बोन दिख रही है अपनी ये बोन, इसका जो पार्ट रहता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो यहाँ पर जो ट्यूबरकुलर रहता है अपना
इलेक ट्यूबरकल जिसको बोलते हैं अपन। तो ये दोनों को अपन क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों ट्यूबरकल को, तो ये बन जाएगा इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, तो 2 आपके ओरिजेंटल हो गए, 2 आपके वर्टिकल हो गए। ठीक है, इसने कितने डिवाइड में कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द 9 रीजन्स। ठीक है, नाम क्या क्या है, सबसे पहले जो राइट साइड है, राइट साइड अगर मैं बात करूँ आपसे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट में क्या, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इधर राइट लंबर आ जाएगा, लेफ्ट लंबर आ जाएगा, राइट ईलिक आ जाएगा एंड लेफ्ट ईलिक आ जाएगा। बाकी बीच में आप देखें तो एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल रीजन एंड द एपोगैस्ट्रिक। ठीक है, तो कितने रीजन यहाँ पर, 9 रीजन्स। जैसे क्वाड्रेंट्स में बात करी थी वैसे अपन रीजन्स में बात करें, जिसमें आपके कौन से ऑर्गन लाई करते हैं, तो आप सेम वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको याद करने का जनरली तरीका, तो जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब रहता है, हाइपो मतलब विलो, कॉन्ड्रिक मतलब कार्टिलेज ऑफ रिब्स के जस्ट नीचे। वही मैं बात करूँ लंबर वर्टिब्री, तो आप देख सकते हैं जो अपना सबकुछ प्लेन रहता है वो L3 लंबर पर रहता है, वही इंटरट्यूबरकल मेनली L5 पर रहता है। ऐसा आप याद करने के लिए रख लीजिए। बाकी इलियक क्रस्ट ये बोन का जैसे कि मैंने बताया। बाकी गैस्ट्रिक मतलब स्टमक का जो मेल बेली वाला पार्ट, ये तो मैंने आपको जस्ट के, क्योंकि आप अभी देखें, अभी मैं आपको एग्जामिनेशन पर्पज से ही बताऊंगा जो पेशेंट पे वो, तो वहाँ भी आपको बस आपको एक रीजन्स के नाम पता होने चाहिए, कौन सा किधर ये पता होनी चाहिए, कौन सा प्लेन किस मतलब किस चीज़ को कैसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाकी आपको अगर थोड़ा और अच्छे से पता होना तो दीज आर द कॉजेज। अगर मान के चलिए किसी को पेन हो रहा है तो किस रीजन में पेन हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि अपन जनरली रीजन्स बोलते हैं अपन जनरली। तो जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में आपको गॉल स्टोन है, कोलेंजाइटिस का पेन है, तो हेपेटाइटिस का पेन है, वो आपको देखने को मिल सकता है। एपिगैस्ट्रम आपको पेप्टिक अल्सर का मिल जाएगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपको स्प्लेनोमेगेली है, स्प्लीन एब्सिस है, वो मिल जाएगा। राइट लंबर रेप, ऐसे ही आप एक एक करके आप सबको देख लीजिए, इतना लेके। बाकी हम कुछ जैसे राइट ई लेकर आप देख सकते हैं लेट अपेंडिसाइटिस, आपको जनरली जो कॉमन मिलता है वहीं। लेफ्ट लेकर आप देख कॉन्स्टिपेशन का हो गया, हर्निया का हो गया। ठीक है, अगर पेट में दर्द है मीजेंट्रिक एडिनाइटिस है तो फिर वो मिल सकता है, या फिर पाइलोनेफ्राइटिस लेफ्ट लंबर में। तो आपको जनरली एक एक दो आपको अगर कोई कॉज है या फिर मैं मान के चलो कोई डायग्नोसिस है तो आप वो एक इससे पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा जनरली मैंने आपको कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, कितने नहीं, क्या रीजन से क्या नहीं, आपको एक थोड़ा समझ भी पा रहा होगा कि आपको ये दिख भी रहा है। देखो पीछे मैंने एक थोड़ा इमेज लिया, अच्छा लिया, ताकि आप पीछे कुछ ऑर्गन लेवल पर भी देख पाएँ। ठीक है, तो बाकी अपन अभी जो नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलो एग्जामिनेशन ऑन द पेशेंट के किस पे क्या क्या चीज़ें बाय द हेल्प ऑफ मार्किंग अपन करके देख लेते एक बार। चलिए दोस्तों, तो करते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों, अपन मैं आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ किस रीजन पे क्या क्या कैसे ऑब्डोमेन पे अपन सारा का सारा ऑब्डोमेन पे जितनी रीजन्स मैंने आपको अभी बताया, क्वाड्रेंट्स भी बताए और रीजन्स बताए, तो वो अपन एक एक करके अपने देख लेते हैं। जो आज का अपना पेशेंट है, सबसे पहले कि अपन जो पेशेंट का आपको राइट साइड खड़ा होना है, राइट साइड ऑब्वियसली बात है उधर है, लेकिन आप इधर से कर रहे हैं अपन। ठीक है, और उसका क्या प्रॉपर आपको कंसल्ट लेना है प्रॉपर, कि आप जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जो भी आप ओवर द जो पेशेंट की बॉडी पे कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके कंसर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रीजन्स बता देता हूँ, क्योंकि अपना मेन काम है अपने का रीजन जानना। आप जैसे राइट साइड खड़े होते हैं तो उधर से आपको करना है एग्जामिनेशन। मेनली आप देखेंगे तो क्या, जैसे मैंने आपको बताया, दो वर्टिकल प्लेन से और 2 ओरिजेंटल प्लेन से। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 वर्टिकल प्लेन से, एक अपना क्या था जो अपना क्लेविकल वाला पोर्सन, दैट इज अ क्लेविकल, आपको दिख रही होगी। इसका जो मैं बात करूँ ऐसे मीडियली 1/3 और लेटरली 2/3 रहेगा, उसका जनरली वहाँ से एक मार्किंग ले लेंगे, और ऐसे ही अपन कहाँ से ले लेंगे, राइट साइड से ले लेंगे। तो जनरली क्या कर देंगे, एक अपन ने ये लाइन खींच दी, आपको दिख नहीं रही होगी वैसे, लेकिन हम मान के चलिए यहाँ पर अपन ने 2 लाइन ये वाली खींच दी, 2 वर्टिकल लाइन्स हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या बताई, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बताई थी। एक कहाँ पर बताई मैंने, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, जो अपना एकदम इसका जो सब कोस्टल रीजन एकदम जब से रिब्स के नीचे है, तो वहाँ से अपन एक ले लेंगे, कहाँ एक अपन ले लेंगे, क्या इसका ट्रांस पाइलर को बोलूँ या ट्रांस वो सॉरी सब कोस्टर बोलूँ या ट्रांसपाइलर को बोलूँ। एक जनरली जो अपना रहेगा वो अपना कहाँ रहेगा, यहाँ पर अपनी क्या जो आपको एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन रहेगी, वहाँ से मैं बात करूँ। एंटीरियर अभी इतना अपन कर नहीं पा रहे, लेकिन ठीक है, एक रेंज होगा। तो एक क्या होगा, ट्रांस अपना क्या ट्रांस ट्यूबरकुलर हो गया, एक अपना ट्रांस क्या रहेगा पाइलोरिक हो गया, और 2 अपने वर्टिकल मिड क्लेविकुलर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, अपन ने यहाँ पर देखा था क्या, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक देखा था और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम देखा था। फिर बात करी थी अपन ने राइट लंबर की बात करी थी, अम्बिलिकस की बात करी थी ओवर द रीजन। ठीक है, और फिर अपन बात करी थी लेफ्ट लंबर की। फिर यहाँ पर अपन ने देखा राइट ईलेक्स देखा था, अम्बिलिकस था अपना, और लेफ्ट ईलेक्स देखा था। बाकी अपन ने मैंने जो अपना इमेज में बता दें कि कौन सा, जैसा आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देखते हो वहाँ पर क्या ऑर्गन आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा, क्या आपका अम्बिलिकस रीजन में आता है, क्या राइट ईलेक में आता है, क्या लेफ्ट लंबर में आता है। ठीक है, आपका
तो चलिए दोस्तों, अब जगह मैंने आपको मार्किंग करके भी दिखा दिया, क्या उससे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, मिड क्लेविकुलर 2 ओरिएंटल हो गई, और ये अपनी ट्रांसपाइलर क्या सबकोस्टल हो गई, और ये अपनी जनरली जो अपनी वाली अपनी क्या हुई ट्रांसट्यूबरकुलर हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 अपनी जनरली ये वाला रीजन हो गए 7 8 9 10 9। ठीक है, 9 रीजन। तो यहाँ पर क्या है अपने आप देखें, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगेस्ट्रिक रीजन हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया अपने राइट लंबर अम्बलिकस, लेफ्ट लंबर, यहाँ पर अपना राइट ईलेक, अपना ये क्या हो गया अपना हाइपोगेस्ट्रिक हो गया, और ये अपना लेफ्ट ईलेक हो गया। ठीक है, तो आपको रीजन अब आपको क्या किस में क्या दिख रहा है, आपको बस इतना मार्किंग होनी चाहिए, दैट इज ए सब कोस्टल और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन विच इज बिटवीन ये अपना जो ट्रांसपाइलोरिक रीजन रहता है स्टमक का उसमें, और जो वाला दैट इज एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन के दोनों का ट्यूबरकल के बीच में, तो दैट इज ट्रांस ट्यूबरकुलर और अपना मिड क्लेविकुलर। तो 9 रीजन्स में अपन ने क्या करिए एब्डोमेन रीजन को डिवाइड कर दिए। बाकी अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ, सिंपल क्वाड्रेंट में मैंने क्या देखा था, आपको एक सिंपल बीच से मिडिल लाइन खींच दी है, एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी है। ठीक है, तो आपको 4 क्वाड्रेंट्स वहाँ पर जनरली डिवाइड हो जाएंगे। तो आपसे नहीं पूछते, बाकी रीजन्स पूछते हैं, रीजन्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने एक मार्किंग भी करके बता दी, बाकी आपको मैंने आपको इमेजेस के बेस पर आपको वीडियोस में मैंने आपको बता दिया, इससे पहले अपन ने जो देखा था, तो आप वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे आप। थैंक यू।